आर्या धर्म संगीति नाम महायान सूत्र। खार्चे में वो फो शो दंग शो इन गुन ला खू खू दे इंग दो नम शे पे में जेग तार यिम लोवा नंग ने छो खो खो छम को छेन पो तुन की ले ते दे बाबी दंग छी सु दब दे यो मेंगे छीक छम छो शम छो जुर जे तार लुंग यिंग जिन पा छोते रिन में चक रूप त्यार के यिंग खा इंदु इन्यू यी छोन लासून दम पे यंग gyur khur cho gyon po de gam se che yom pa gyur जी अभी जो आप पढ़ रहे हैं क्या है? ये तिब्बत का है, तिब्बतन का है और इसको तंजूर और कंजूर दो भागों में विभक्त इसको किया गया है। जैसे तंजूर और कंजूर जो भगवान बुद्ध ने जो अपना उपदेश मगध में दिया था, भिक्षु संघ को दिया था, उसी को तिब्बती भाषा में इसे तंजूर और कंजूर के नाम से जाना जाता है। नालंदा एक अंतर्राष्ट्रीय ख्याति का विद्यालय था और यहाँ पर बुद्धिस्ट विषयों के अतिरिक्त प्रायः हर विषय का यहाँ अध्ययन अध्यापन होता था और इसमें उपनिषद भी थे, वेद भी थे और चिकित्सा भी था, दर्शन भी था, तंत्र भी था, ज्योतिष भी था। सभी विषयों का बहुत ही अच्छे ढंग से यहाँ पढ़ाई होती थी। ज्योतिष के लिए विशेष रूप से यहाँ पर एक वेधशाला थी जिसमें ज्योतिष के विद्यार्थियों को व्यवहारिक ज्ञान कराया जाता था और ये वेधशाला इतनी भव्य थी
कि इसके जो स्तंभ थे वो इतने ऊंचे थे, गगनचुंबी थे, जो बादलों को छूते थे। इसके अलावा यहाँ पर एक जलघड़ी भी थी जिसका समय इतना एक्यूरेट होता था कि वो पूरे मगध के लिए एक सही समय की मानक हुआ करती थी। पर नालंदा की एक बहुत बड़ी विशेषता यहाँ के लोगों की जो है वो धार्मिक सहिष्णुता की बात थी। यद्यपि ये प्रधान रूप से बौद्ध केंद्र होने के बावजूद यहाँ पर अन्य धर्मों के प्रति बहुत ही समानता, सहजता और अपनेपन का बात थी। इसलिए बौद्ध मूर्तियों के साथ साथ हमें हिंदू, जैन व अन्य दूसरे उसके मतों की जो हैं मूर्तियाँ मिलती हैं, जो हमारे म्यूज़ियम में संग्रहित हैं। और इस बिहारों के पास ही जो ये मंदिर संख्या 2 है, ये हिंदू मंदिर के अवशेष हैं। और इस बिहार कॉम्प्लेक्स के पास इसका पाया जाना एक बहुत बड़ी बात है, एक प्रमाण है कि हम लोग यहाँ पर कितने सहिष्णु थे। और यहीं के पास बड़गांव में जो सूर्य का मंदिर है और सूरज कुंड है, वो भी इस बात का प्रमाण है कि उस ज़माने में यहाँ के लोगों में बड़ी ही सहिष्णुता थी और बहुत ही भाईचारा आपस में था। चश्मा उश्मा नहीं लगता है ना? मित्रेश आओ, इसका बता देना कि यह है क्या, हम दे देंगे जिस समय शूट होगा ना। कोरियन त्रिपिटक कितने भागों में ये पब्लिश्ड है? 48 वॉल्यूम्स। 48 वॉल्यूम्स। What are you seeing? Go close. The book. Go close. बोलो। Tripitak in Devanagari script in 41 volumes, edited by Bhikkhu Jagdish Kashyap. आप अपना संक्षिप्त सा परिचय दीजिए और बताइए कि इस पुस्तक की महिमा क्या है। आपका शुभ नाम?
हमारा नाम डॉक्टर मिथिलेश्वर प्रसाद। मैं इस पुस्तकालय में गत 30 वर्षों से पुस्तकाध्यक्ष का कार्य करता आ रहा हूँ। जो अभी पुस्तक आपके सामने पड़ी है, देख रहे हैं, यह कोरियन बुद्धिस्ट सोसाइटी के द्वारा इस महाविहार पुस्तकालय को प्रेजेंट किया गया है। इस पुस्तक की मुख्य महिमा यह है कि जब भी कोरियन बौद्ध साधु कोई भी उपासना या कोई भी व्रत करते हैं तो उस दिन इस पुस्तक का अद्योपांत इससे पढ़ते हैं और इसकी महिमा को अपने बीच जो छोटे भिक्षु होते हैं, सामनेर होते हैं, उन्हें बतलाते हैं। इसमें जो स्क्रिप्ट है वो दाहिनी तरफ एक है और बाईं तरफ स्क्रिप्ट बनी हुई दूसरी है। क्या आप इसकी विशेषता कुछ बता सकते हैं? इसके बारे में मैं ये बतला सकता हूँ कि जो बाईं तरफ जो है ये ओरिजिनल जो स्क्रिप्ट है वह है, और इसी की जो आर्टिस्टिकली रूप से उसको उन लोगों ने अपने ढंग से किया है। तो ये डेकोरेटिव स्क्रिप्ट है। हाँ। और दाहिने तरफ वाली जो है उनकी वो अपनी लिखी जाने वाली है। ये सब लिखी जाने वाली स्क्रिप्ट है। ये जो है ये लिखी जाने वाली स्क्रिप्ट है। उसी का इस साइड में ये दोनों जो है। धन्यवाद। चावल से बने हल्के कागज पर मुद्रित ये है चाइनीज त्रिपिटक, मूल बौद्ध साहित्य, और उसकी व्याख्या करीब इस तरह के 1000 केसेस में यहाँ उपलब्ध है। एक से हो ही रहा है।